नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो किसान आंदोलन, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन का अध्ययन कर लिया था, उससे आगे का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बीकानेर के किसान आंदोलन और अलवर के किसान आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। बीकानेर के किसान आंदोलनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के जो किसान आंदोलन थे वो बेसिकली प्रजामंडल आंदोलन के समानांतर ही चले। यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन के साथ साथ ही या प्रजामंडल के नेता थे उन्होंने ही लगभग किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया और प्रजामंडल के द्वारा ही किसानों की मांगों को उठाया गया। दूसरी तरफ किसानों ने भी प्रजामंडल को समर्थन दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बीकानेर के जो किसान आंदोलन है वो प्रजामंडल आंदोलन के एक पूरक के रूप में चले। दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, समर्थन दिया और दोनों ने ही एक दूसरे की मांगों को उठाया। और किसानों के आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता भी कौन थे? प्रजामंडल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। इनमें कुछ प्रमुख आंदोलन थे जो कि बीकानेर रियासत के क्षेत्र में हुए। उसमें सबसे पहला आंदोलन था दूधवा खारा का किसान आंदोलन। दूधवा खारा जो कि वर्तमान में चूरू जिले में है, उस समय बीकानेर रियासत में पड़ता था और यहाँ पर भी किसानों के आंदोलन के जो कारण थे वही थे ऊंची लगान, कठोर राजस्व वसूली का तरीका, अतिरिक्त लाग बाग के कुल मिलाकर सभी किसान आंदोलनों का जो मुख्य कारण है वो वही ऊंची राजस्व दर, कठोर वसूली का तरीका और ऊंची अतिरिक्त लाग बाग। इन सभी के कारण यहाँ के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व वैद्य मघाराम, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह द्वारा किया गया। तो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? वैद्य मघाराम, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह। इन तीनों ने नेतृत्व किया। और जब गंगा सिंह, बीकानेर रियासत के शासक गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन, तब इन्होंने पीछे से गंगा सिंह के अत्याचारों पर एक पर्चा छापा और इन पर्चों में बताया कि किस तरह से गंगा सिंह की रियासत में किसानों की हालत खस्ता है, उनके पर अत्याचार किए जाते हैं, उनसे ऊंची ऊंची राजस्व वसूली की जाती है, उनके से राजस्व वसूली में कितनी कठोरता बरती जाती है। इन सभी का उल्लेख उन्होंने इस पर्चे में किया। जब गंगा सिंह वापस लौट कर आए तो उन्होंने इन पर्चों को बांटने के लिए ही इन तीनों के खिलाफ एक केस चलाया जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस कहा जाता है, जिसके तहत इन तीनों को सज़ा सुनाई गई। और इस सज़ा के दौरान ही इन किसान नेताओं ने और प्रजामंडल नेताओं ने जेल के अंदर एक भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल में ही 65वें दिन भूख के कारण हनुमान सिंह की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जेल में भूख हड़ताल के दौरान बीकानेर रियासत के नेता, किसान और प्रजामंडल नेता हनुमान सिंह की मृत्यु हुई थी। कालांतर में 1948 में जब बीकानेर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई तब किसानों की मांगों को मान लिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूधवा खारा किसान आंदोलन, जो कि बीकानेर रियासत के अधीन आंदोलन था, वह अंततः समाप्त हुआ और उसकी अधिकांश मांगों को 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी सरकार द्वारा मानी गई। दूसरा जो इस क्षेत्र का आंदोलन था वो आंदोलन है गंग नहर क्षेत्र के किसानों का आंदोलन। गंग नहर के क्षेत्र के किसानों का आंदोलन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये आंदोलन गंग नहर में जो सिंचाई, गंग नहर जो कि महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाई गई थी, उस नहर द्वारा सिंचाई पर एक कर लगाने के विरोध में की गई। उस कर का उसकी जो कर थी वो कर दर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व दरबारा सिंह द्वारा किया गया और दरबारा सिंह ने एक क्षेत्रीय जमींदार एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की और इस स्थापना के साथ इसे कर को कम करने की मांग उठाई। लगातार इस संदर्भ में जब आंदोलन बढ़ा और इस किसानों की समस्याओं से जब गंगा सिंह को अवगत कराया गया तो गंगा सिंह ने इस आंदोलन में नरमी बरतते हुए किसानों का पक्ष लेते हुए सिंचाई शुल्क को कम कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन था, जो कि गंग नहर के सिंचाई शुल्क को में वृद्धि करने के विरोध में आंदोलन था, जिसका नेतृत्व दरबारा सिंह ने किया, यह आंदोलन सफल रहा और इसमें किसान सफल रहे। तीसरा जो किसानों का आंदोलन जो कि बीकानेर रियासत क्षेत्र में था
वो बीकानेर राज्य परिषद द्वारा संचालित किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व चौधरी कुंभाराम द्वारा किया गया। चौधरी कुंभाराम जो है, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के दौरान एक सबसे बड़ी घटना यह हुई कि 1946 में राय सिंह नगर में एक जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस में तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए बीरबल सिंह नामक एक किसान शहीद हो गए और बाद में कालांतर में यह आंदोलन भी समाप्त हुआ और इस आंदोलन की मांगे भी बीकानेर प्रजामंडल द्वारा स्थापित उत्तरदायी सरकार द्वारा 1948 में स्वीकार कर ली। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बीकानेर रियासत में 3 प्रमुख आंदोलन हुए: दूधवा खारा किसान आंदोलन, गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन और बीकानेर राज्य परिषद द्वारा संचालित किसान आंदोलन। धन्यवाद।